याद है ये यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल की हेल्प से हमने सर्कुलर कॉइल के लिए निकाली थी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, अब हम आगे की बात करेंगे। हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड, इसमें मैंने तुमको वीडियो भी दिखाया था, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया था, उसमें सारी बात समझ में आ गई थी ना तुमको। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सॉलिनॉइड। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सॉलिनॉइड। सॉलिनॉइड क्या होता है? सॉलिनॉइड क्या होता है? सॉलिनॉइड क्या होता है? सॉलिनॉइड क्या होता है? स्प्रिंग की शेप को सॉलिनॉइड। ठीक है, ये सॉलिनॉइड शेप एक बड़ी फेमस है कंडक्टर, स्ट्रेट कंडक्टर, सर्कुलर कंडक्टर, स्क्वायर कंडक्टर। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट शेप का कंडक्टर है सॉलिनॉइड। ठीक है, स्प्रिंग तो एक सॉलिनॉइड है, एक सॉलिनॉइड है, और उस सॉलिनॉइड के दोनों एंड्स को हमने, जैसे ये रहा, इसके बैटरी से जोड़ दिया। गए कहां गए? कौन सी करनी चाहिए इसको? इस सॉलिनॉइड को हमने कनेक्ट कर दिया बैटरी से, और बैटरी से कनेक्ट करने पर एक चीज याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट, और वो ये कि मैं तुमको बता रहा था कि कोई भी, जैसे मैग्नेट है, बार मैग्नेट है, बार, आज मास्क सही लगा है, आज मैं कुछ नहीं, क्योंकि मास्क का सही इस्तेमाल क्या है? पोल्यूशन में लगा। आवाज तुम तो लगा के रखते चल, क्या पोल्यूशन हो जाए तो काम आए। ठीक है, कोई बार मैग्नेट है, उस पे एक तरफ एन लिखा है, एक तरफ एस लिखा है, क्योंकि उसका एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है। ना सिर्फ बार मैग्नेट का, इनफैक्ट कोई भी मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स हो, अगर कोई बार मैग्नेट क्या प्रोड्यूस करती है? मैग्नेटिक फील्ड। तो करंट कैरिंग कंडक्टर भी क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर बार मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल है, तो करंट कैरिंग कंडक्टर के भी तो नॉर्थ और साउथ पोल होने चाहिए। उसके कहाँ है? तो उसके कहाँ होते हैं? ध्यान से सुनना। जैसे एक स्ट्रेट कंडक्टर है, इसमें करंट ऊपर की तरफ है, तो याद है ना, इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कैसे निकालते थे? हमको हमें प्लेस करना है करंट की डायरेक्शन में, और जो फिंगर्स का जो कर्वेचर है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन देता था। अब तुम ये बताओ, जैसे मैं ऐसे मोड़ दूं, मेरी फिंगर्स का कर्वेचर देखना, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? क्लॉकवाइज है, ऐसे नहीं है।
ऐसे सॉरी क्लॉकवाइज है ना, लेकिन मेरी तरफ से कैसे है, मेरी तरफ का देखो, मेरी तरफ का देखो एंटी क्लॉकवाइज, वही जो तुम्हारी तरफ से क्लॉकवाइज है मेरी तरफ से एंटी क्लॉकवाइज है, तो जिस तरफ से देखने में क्लॉकवाइज है उधर साउथ पोल होता है। हाँ हाँ, और जिधर से देखने में एंटी क्लॉकवाइज है उधर नॉर्थ। और सर्कुलर कंडक्टर में यहाँ पे तो हमने किसका पैटर्न देखा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न देखा। सर्कुलर कंडक्टर में करंट का देखते, जैसे सर्कुलर कंडक्टर है जो पिछली बार हमने पढ़ा था, ये सर्कुलर कंडक्टर है, इस सर्कुलर कंडक्टर में करंट है ऐसे, इस सर्कुलर कंडक्टर में करंट है ऐसे, कैसा है, क्लॉकवाइज है। और इसी को अगर उधर से देखें तो एंटी क्लॉकवाइज है, तो जिस तरफ से देखने में करंट क्लॉकवाइज है उधर साउथ, जिधर से देखने में करंट एंटी क्लॉकवाइज है उधर नॉर्थ। समझ गए? यहाँ पे क्यों का सवाल नहीं उठेगा, क्योंकि ऐसा है, ऐसा हमने ऑब्जर्व किया। यही दूसरी तरफ से जब देखेंगे तो इसमें करंट ऐसे होगा, तो ये साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा और ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। वो भी है ना, रेड में बड़ा लाल रंग का दिखेगा। जिस तरफ से देखोगे, एक तरफ से देखोगे क्लॉकवाइज है तो दूसरी तरफ से एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो जिधर क्लॉकवाइज है उधर क्या बता रहा है, साउथ, और जिधर नॉर्थ है उधर एंटी क्लॉकवाइज, उधर नॉर्थ। लेकिन अगर भूल जाओ तो एक तरीका है याद रखने का, और वो ये कि तुम क्या करो कि तुम भूलो कि भाई क्लॉकवाइज है कि नॉर्थ है कि साउथ है, तो तुम ऐसे दो आर्क रखना और करंट की डायरेक्शन में एरो लगाओ। जैसे इसमें करंट ऐसे है तो एरो ऐसे लगाया, इसमें करंट ऐसे है तो एरो ऐसे लगाया, देन जॉइन देयर फ्री एंड्स। तो जो अल्फाबेट बनेगा बस वहां, ये कौन सा अल्फाबेट बना, ये एन तो बना नहीं क्योंकि एन तो उल्टा हो गया, तो ये एस बनता है। ऐसे घुमा दो इसको, ये एस। इसी तरीके से इसमें भी ऐसे है ना करंट, ये कौन सा अल्फाबेट, नॉर्थ है। तो जिधर क्लॉकवाइज है उधर नॉर्थ पोल, जिधर जिधर एंटी क्लॉकवाइज है उधर नॉर्थ पोल, जिधर क्लॉकवाइज है उधर साउथ पोल है।
तो सोचो, अब जैसे इसको हमने सोलिनॉइड को बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो इसमें ऐसे करंट जाएगा, ऐसे, फिर ऐसे पॉजिटिव से जाता है करंट, ऐसे, ऐसे क्या, ऐसे पूरा इसमें घूमता हुआ यहाँ से करंट आया ऐसे और ऐसे, ठीक है। ये सोचो, अब तुम्हारी इमेजिनेशन, इधर से मैं देखूं इसको तो करंट ऐसे और ऐसे जाता 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 जाता, अगली टर्न से तुम्हारी तरफ से कैसे देखो, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? हाँ, एंटी क्लॉकवाइज, जबकि इधर से मेरी तरफ से कैसा, क्लॉकवाइज। तो एक तरफ से क्लॉकवाइज और दूसरी तरफ से एंटी क्लॉकवाइज, है ना। इसमें करंट एक तरफ से क्लॉकवाइज, दूसरी तरफ से एंटी क्लॉकवाइज, तो एक तरफ इसके क्या बन जाएगा, साउथ पोल, दूसरी तरफ क्या बन जाएगा, नॉर्थ पोल। तो इधर ये वाला एंड बिहेव करेगा साउथ पोल की तरह और ये वाला एंड बिहेव करेगा नॉर्थ पोल की तरह, और इसकी शेप भी तो बार मैग्नेट जैसी है। ये सिलेंड्रिकल है वो बात अलग है, लेकिन ऐसे लंबाई में है बार मैग्नेट की तरह, और एक तरफ नॉर्थ पोल है दूसरी तरफ साउथ पोल है। तो जब हम कंपास नीडल लेकर इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न ड्रॉ करेंगे, जब हम कंपास नीडल लेकर इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न ड्रॉ करेंगे तो वो कैसा आएगा, बिल्कुल ऐसा आएगा जैसा एक बार मैग्नेट के लिए आता है। इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे नॉर्थ से निकलेंगी साउथ में जाए, नॉर्थ से निकलेंगी साउथ में जाए, ऐसी होती है ना, इंटरसेक्ट नहीं करती है। और अंदर साउथ से नॉर्थ, यानी इसका सब कुछ बार मैग्नेट की तरह ही है। एक, हाँ, एक तरफ नॉर्थ पोल दूसरी तरफ साउथ पोल, इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न है वो भी बिल्कुल सेम है, लेकिन फिर भी ये बार मैग्नेट से ज्यादा बेटर, ये बार मैग्नेट से ज्यादा बेटर है। प्रैक्टिकली जहां पर भी हमें बार मैग्नेट यूज करना होता है हम वहां बार मैग्नेट यूज नहीं करते, हम वहां पे करंट कैरिंग सोलेनॉइड यूज करते हैं। उसके कारण है व्हाई इट इज बेटर देन बार मैग्नेट। ये बार मैग्नेट से ज्यादा बेटर इसलिए है, बार मैग्नेट की जितनी मैग्नेटिक फील्ड होती है ना उतनी ही रहती है, हम अपनी मर्जी से उसको बढ़ा नहीं सकते, हम अपनी मर्जी से उसको घटा नहीं सकते, और हम अपनी मर्जी से उसको ऑन ऑफ नहीं कर सकते। बट यहाँ ऐसा नहीं है, इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। एक तो इसमें जो करंट है, दूसरा इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स है, और तीसरा इसके इंटीरियर में जो मटेरियल है, मटेरियल इनसाइड कोर, इन तीन चीजों पे डिपेंड करती है इसकी मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आया? अगर तुम इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड है उसे बढ़ाना चाहते हो तो ये बढ़ा दो, ये बढ़ा दो, और इसके अंदर का मटेरियल चेंज कर दो, तो तुम इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड है उसे बदल सकते। तो अगर मैं देख रहा हूं कि मेरे को प्रैक्टिकली मैं कुछ काम लेना चाह रहा हूं इससे और उसमें मुझे उतनी स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिल रही जितनी चाहिए, तो मैं करंट बढ़ा दूं, मैं नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दूं, मैं इसके कोर में मटेरियल बदल दूं। मतलब अभी तो इसके अंदर एयर है ना, अभी इसके अंदर क्या है, अंदर खाली जगह है ना, एयर है। तुम अगर इसके अंदर आयरन डाल दो तो ये और स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड देगा, तुम इसके अंदर निकल कोबाल्ट डाल दो ये और स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड देगा। लेकिन बार मैग्नेट की जितनी मैग्नेटिक, मैं तुम्हें एक बार मैग्नेट दूं, बोलूं इसकी मैग्नेटिक फील्ड 10 यूनिट है, और तुम सर पीट लो अपना, वो 10 से ज्यादा नहीं कर पाओगे। लेकिन यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाना घटाना बड़ा आसान, मैं देख रहा हूँ यार मेरा काम चल नहीं रहा इतनी मैग्नेटिक फील्ड, कोई बात नहीं, मैं बैटरी चेंज कर दूं, बड़े करंट की लगा दूं, मैं नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दूं घटा दूं, मैं इसके अंदर का मटेरियल चेंज कर दूं, तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है ना उसकी स्ट्रेंथ हमारे हाथ में, हम उसको अपने जरूरत के हिसाब से बढ़ा सकते हैं, अपनी जरूरत के हिसाब से घटा सकते हैं। समझ आया? एक तो ये फायदा है इसका
कि मैग्नेटिक फील्ड कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड एट विल, सो इट इज बेटर देन बार मैग्नेट। दूसरा इसका फायदा है कि मैग्नेटिक फील्ड कैन बी स्विच्ड ऑन और स्विच्ड ऑफ एट विल। एक बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड बंद थोड़ी कर सकते हो, इसकी कर सकते हो। कैसे? करंट बंद करके। इसकी मैग्नेटिक फील्ड हाई करंट की वजह से। यहाँ पे एक स्विच लगा दिया, यहाँ पे एक स्विच लगा दिया, स्विच को ऑन ऑफ करो, ऑन करा तो मैग्नेटिक फील्ड होगी, ऑफ करा तो नहीं होगी। तो ये दूसरा इसका बड़ा फायदा है कि मैग्नेटिक फील्ड कैन बी स्विच्ड ऑन और स्विच्ड ऑफ एट विल। और इसका तीसरा फायदा क्या है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी चेंज्ड एट विल। जो बार मैग्नेट है उसके नॉर्थ और साउथ तो फिक्स्ड है कि यही नॉर्थ होगा यही साउथ होगा, इसके नॉर्थ और साउथ फिक्स्ड है कि बदले जा सकते हैं। कैसे? दिमाग लगा, इसका नॉर्थ और साउथ कैसे बदले। अभी इधर साउथ था, इधर नॉर्थ था, अब मैं चाहता हूं उधर साउथ हो जाए इधर नॉर्थ हो जाए। कैसे? हाँ, अगर मैं बैटरी की पोलैरिटी बदल दूं, ये पॉजिटिव इधर लगा दूं, तो करंट की डायरेक्शन बदल जाएगी। तो वही करंट जो मेरी तरफ से देखने में पहले क्लॉकवाइज था, अब वो मेरी तरफ से देखने में एंटी क्लॉकवाइज होगा, उधर से क्लॉकवाइज होगा। So if you change the direction of current, polarity will change. जो बार मैग्नेट में पॉसिबल ही नहीं है, उसके नॉर्थ और साउथ फिक्स्ड है। तो ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल चीज है प्रैक्टिकली। जहां बार मैग्नेट यूज करनी होती है, बार मैग्नेट यूज करने की बजाय उसको सोलिनॉइड से रिप्लेस करते हैं। ये तीन एडवांटेज इसकी वजह से। और जो प्रैक्टिकल यूज के लिए जो सोलिनॉइड होते हैं वो एयर कोड नहीं होते। एयर कोड मतलब एयर नहीं होती उनके अंदर होता है आयरन। आयरन की भी कई किस्में होती हैं और उनमें जो सबसे ज्यादा मैग्नेटिक होता है वो सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन टच करने में सॉफ्ट नहीं होता, उसका नाम है, इट इज अ टाइप ऑफ आयरन। तो सॉफ्ट आयरन इज द मोस्ट मैग्नेटिक। हम क्या करते हैं, हम एक सॉफ्ट आयरन का सिलेंड्रिकल पोल लेते हैं, एक सॉफ्ट आयरन का सिलेंड्रिकल पोल लेते हैं और उस पे हम अपना सोलिनॉइड लपेट देते हैं। यहाँ हमारे पास ऑलरेडी कोई सोलिनॉइड है तो हम उसके सिलेंडर उसके कोर में घुसा देते हैं। समझ गए? सो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। सुना होगा तुमने नाम। व्हाट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट? इलेक्ट्रोमैग्नेट इज नथिंग बट दिस सोलिनॉइड हैविंग सॉफ्ट आयरन कोर, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट and it is a very strong magnet। और इसकी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी हमारे हाथ में, उसे ऑन ऑफ करना भी हमारे हाथ में, उसका नॉर्थ और साउथ भी हमारे। तो हम बार मैग्नेट क्यों यूज करें, हम यही यूज करेंगे। तो सर अगर एक क्वेश्चन है ना कि भाई बार मैग्नेट के कैसा लिखना है, सर बार मैग्नेट उसकी प्रॉपर्टी ये 3 पॉइंट्स लिखते हैं। देखो नोट्स तो सबसे बढ़िया तुमको मिलेंगे जो लेटेस्ट बुक्स मैंने तुमको ऑल इन वन वगैरह तुम्हारा है, तो उसमें सब पॉइंट वाइज मेंशन है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, बस तुम यहां से समझते चलो वहां जाके। ये तो ये नॉर्मल सोलिनॉइड है, ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पैटर्न होगा। उसके बाद हम इसको, ये है इलेक्ट्रोमैग्नेट, सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर हमने इसको वाउंड कर दिया
कॉपर की होती है, कॉइल जो है, ये जो तार है ये कॉपर की होती है, ठीक है। पढ़ ले जरा, हमने पॉइंट तो नहीं मिस किया, ये पैराग्राफ। A coil of many circular turns of insulated copper wire. Insulated wire भी चलेगी, दूसरी भी चलेगी, बट insulated होती है। Insulated copper wire मतलब जिसके ऊपर इंसुलेशन चढ़ी हो, प्लास्टिक की है, कॉपर वायर है। हम जो तारे यूज करते हैं इंसुलेटेड तो है, ये इंसुलेशन तो चढ़ा हुआ है। Insulated wire ली wrapped closely in the shape of a cylinder is called a solenoid. उसको लपेट दिया। The pattern of the magnetic field lines around the current carrying solenoid is shown in the figure. ठीक है। Compare the pattern of the field with the magnetic field around the bar magnet. वो भी हमने compare कर लिया। Do they look similar? Yes, they are similar. In fact, one end of the solenoid behaves as a magnetic north pole, while the other behaves as south pole. The field lines inside the solenoid are in the form of parallel straight lines. अंदर solenoid के field lines कैसी हैं? सीधी सीधी, साउथ से नॉर्थ, parallel straight line जैसे बार मैग्नेट के अंदर होती है। This indicates that the magnetic field is the same at all points inside the solenoid. ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड हर पॉइंट पे क्या होती है सोलेनॉइड के अंदर, सेम होती है, ठीक है। दैट इज द फील्ड इज यूनिफॉर्म। अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड कैन बी यूज्ड टू मैग्नेटाइज अ पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल लाइक सॉफ्ट आयरन व्हेन प्लेस्ड इनसाइड द कॉइल। द मैग्नेट सो फॉर्म्ड इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। देखो, जब तुम सॉफ्ट आयरन को इसके अंदर रखते हो तो ये मैग्नेटाइज भी हो जाता है। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे याद रखने वाली, मैग्नेटाइज का मतलब जानते हो, ये भी मैग्नेट बन जाता है। तुमने कभी मैग्नेट से खेला हो तो तुम जानते होगे कि जब हम एक मैग्नेट के पीस पे आयरन चिपकाते हैं तो आयरन खुद भी मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है, तो हम बोलते हैं कि वो आयरन का पीस क्या हो गया, मैग्नेटाइज हो गया। सो व्हेनेवर सॉफ्ट आयरन इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, जब भी सॉफ्ट आयरन को किस में रखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो खुद भी मैग्नेट बनता है। तो इस सॉलिनॉइड के अंदर क्या थी, मैग्नेटिक फील्ड तो थी, इस सॉलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड थी, तो ये खुद भी क्या बन गया, मैग्नेटिक फील्ड में रखा आयरन को, मैग्नेट बन गया। तो हम बोलेंगे मैग्नेटाइज हो। Consider a circular loop of wire lying in the plane of the table. Let the current pass through the loop clockwise. Apply the right hand thumb rule to find out the direction of magnetic field inside and outside the loop. तुम बताओ क्या कह रहा है ये? ये कह रहा है कि हमने एक सर्कुलर लूप रखा टेबल पे, हमने टेबल के ऊपर सर्कुलर लूप रखा और उस सर्कुलर लूप को हमने टॉप से देखा तो उसमें करंट था क्लॉकवाइज। उस सर्कुलर लूप को हमने टॉप से देखा तो उसमें करंट था क्लॉकवाइज। तो कह रहा है बताओ कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इस लूप के इंटीरियर में और एक्सटीरियर में कैसी होगी। तो तुमने ये बताना है कि इंटीरियर में आउट ऑफ द प्लेन होगी या इनटू द प्लेन होगी, और एक्सटीरियर में आउट ऑफ द प्लेन होगी या इनटू द प्लेन। राइट हैंड थंब रूल लगा, यहाँ पे जो करंट है वो ऐसे है, तो इस वाले हिस्से को मान लो मैंने अपने राइट हैंड में पकड़ लिया, तो कैसे जा रही है फीलर्स, ऐसे उधर से अंदर जा रही है और इधर से बाहर आएंगी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस रीजन में क्या जा रही है, दे आर गोइंग इनटू द प्लेन, और बाहर वाले रीजन में दे आर कमिंग आउट ऑफ। याद आया?
लेकिन इसका एक और इजी तरीका भी है। तुम क्या करोगी, अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को ना, ये सर्कुलर लूप पे भी काम आएगा तरीका। तुम अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को इस करंट की डायरेक्शन में कर्व कर दो। तुम अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में कर्व कर दो। हम किधर आए, तो फिर इसके इंटीरियर में मैग्नेटिक फील्ड कैसे आता है, समझ आ? जो सर्कुलर लूप है, उस सर्कुलर लूप में जो करंट है, उस करंट की डायरेक्शन में अपने राइट हैंड की फिंगर्स को घुमा दो, तो अंगूठा जिधर भी आता है, अंदर की तरफ आता है कि बाहर की तरफ आता है, थंब जिस तरफ भी आता है, तो थंब जिस तरफ भी आता है, लूप के इंटीरियर रीजन में मैग्नेटिक फील्ड उधर होती है। A magnetic field in a given region is uniform. Draw diagram to represent it. कह रहे हैं कि एक जगह पर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब है हर जगह बराबर। तो कह रहा है डायग्राम में दिखाओ। तो डायग्राम में कैसे बनाते हैं, तुमको बताया था कि जहां मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होती है वहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास पास होती है, जहां मैग्नेटिक फील्ड वीक होती है वहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर दूर होती है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड हर जगह सेम है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच का गैप भी हर जगह सेम है और उनकी डायरेक्शन भी नहीं बदलेगी। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है ना ही तो मैग्नीट्यूड बदलेगा ना ही डायरेक्शन बदलेगी, ना मतलब ये ना ही तो वैल्यू बदलेगी ना डायरेक्शन बदलेगी। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड याद रखना, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय ड्राइंग पैरेलल इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइंस। Uniform magnetic field is represented by drawing equidistant parallel lines. Equal distance पर parallel lines बनानी है, बराबर बराबर दूरी पे parallel lines बनानी है। समझ में आया? अच्छा, choose the correct option. The magnetic field inside a long straight solenoid. ये तो अभी अभी पढ़ा है, तुम बताओ इसका आंसर। The magnetic field inside a long straight solenoid carrying current is zero. या decreases as we move towards its end, increases as we move towards its end, same at all the points. Same at, ठीक है? हाँ, Heron's formula शुरू करो। हाँ, नहीं उन्होंने खुद मार्क करके दे, एक तो मैं एग्जाम्पल पे कर लो और लॉट्स एंड व्हाट्स वाले दोनों ही हार्ड बेसिक वाले चाहे छोड़ दो, ठीक है। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, और ड्यू टू होता है हाइट। हम कहते हैं ना एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ बेस इनटू हाइट, तो जो हाइट है दैट इज आल्सो कॉल्ड एल्टीट्यूड। Force acting on a current carrying conductor placed in a magnetic field. Force acting on a current carrying conductor placed in a magnetic field. ये क्या है? Now this is an entirely different topic. मतलब अभी तक हमने पढ़ा क्या, मतलब अलग अलग टॉपिक्स थे बट उन सब का मीनिंग एक ही था। वो सब एक पर्टिकुलर कैटेगरी के टॉपिक थे कि किसी भी शेप का कंडक्टर हो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड करेगा या क्या कैसी होती है, बार मैग्नेट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है, स्ट्रेट कंडक्टर के अराउंड कैसी होती है, सर्कुलर कॉइल के अराउंड कैसी होती है, सोलेनॉइड के अराउंड कैसी।
लेकिन सब में एक ही चीज थी, बस कंडक्टर की शेप और साइज बदल रहे। अब हम आ गए बिल्कुल अलग टॉपिक पे, और वो टॉपिक ये है कि अगर एक ऐसी वायर या कंडक्टर जिसमें करंट हो और उसे मैग्नेटिक फील्ड में रखें। देखो, अगर किसी वायर में करंट होगा तो उसके अराउंड अपनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, वो हमने पढ़ लिया, अब उसको छोड़ दो। अब हम ये कह रहे हैं कि अगर एक वायर है उसमें करंट है, हम उसको एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखें जो उसकी पैदा की हुई नहीं है। तुम्हें पता है 9th में तुमने ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ा है कि हर एक ऑब्जेक्ट के अराउंड अपनी ग्रेविटेशनल फील्ड होती है, छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट की भी अपनी ग्रेविटेशनल फील्ड होती है। अब जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इसके अराउंड अपनी वीक सी क्या होगी, ग्रेविटेशनल फील्ड होगी, वो तो है ही, बट ये एक बड़े ऑब्जेक्ट की ग्रेविटेशनल फील्ड में भी तो रखा है, ये अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में भी तो रखा है। तो जैसे ये एक मैग्नेट है, हॉर्स शू मैग्नेट, ऐसा यू शेप का जो है ना, हॉर्स शू मैग्नेट बोलते हैं। इसका फायदा क्या है, ये सबसे ज्यादा यूजफुल मैग्नेट है प्रैक्टिकल्स के लिए। क्यों? क्योंकि अगर तुम बार मैग्नेट लेते हो, बार मैग्नेट की प्रॉब्लम ये है कि उसकी मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, जैसे उसका एक तरफ नॉर्थ है दूसरी तरफ साउथ है, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसी है। लेकिन अगर हमें चाहिए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, सीधी सीधी, है ना, सीधी सीधी मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी नॉर्थ से साउथ, तो सीधी सीधी मैग्नेटिक फील्ड लाइन तब मिलती है जब एक तरफ नॉर्थ होता है और सामने उसके क्या होता है, ठीक सामने उसके क्या होता है, साउथ। तो वो हॉर्स टू मैग्नेट में कर देते हैं हम लोग। हम क्या करते हैं, मैग्नेट को मोड़ देते हैं यू शेप में, तो ये नॉर्थ ये साउथ, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है ऐसी सीधी सीधी। ठीक है, ये जैसे हॉर्स टू मैग्नेट है। ये हॉर्स शू मैग्नेट, ये इसका नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी नॉर्थ साउथ। अब यहाँ पर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। अब हमने यहाँ पे क्या किया, ये देखो, सिर्फ कितने, ये हॉर्स शू मैग्नेट को भूल जाओ, बाकी हिस्से पे फोकस करो डायग्राम में। ये क्या है, ये एक कंडक्टर है ना, देखो देखो, ये तार इससे जुड़ी है ना, ये तार इससे जुड़ी है और ये किससे जुड़ी है, पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के, और दूसरे एंड पे भी एक तार जुड़ी है जो किससे जुड़ी है, नेगेटिव टर्मिनल से, यानी करंट है। यानी इस कंडक्टर में क्या है, करंट है, और ये कैसे रखा है, ये ना परपेंडिकुलर रखा है मैग्नेटिक फील्ड एस, या फिर ऐसे, दोनों में से किसी भी तरह से रखा है, परपेंडिकुलर रखा है। ठीक है, ये मैंने यहाँ रख दिया परपेंडिकुलर, इसमें मैंने डाल दिया करंट। तो हमने ऐसा देखा कि जब भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता है तो उस पे फोर्स लगती है। ये है मेन चीज, जब भी करंट कैरिंग कंडक्टर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता है तो उस पे क्या लगती है, फोर्स लगती है। समझ गए? और वो हिलता, कभी तुमने सोचा है कि, देखो सोचो, ये बड़ी अच्छी बात है, अजीब बात भी है कि अगर हमें किसी चीज को मूव करना हो, मोशन देना हो, मूवमेंट के लिए धक्का चाहिए, बिना धक्का मारे कोई चीज मूव नहीं कर सकती, लेकिन हमने कितने सारे डिवाइसेस बना दिए इंक्लूडिंग फैन जो बटन दबा के चलने लगते हैं। तो तुम सोचो इसे धक्का मार कौन रहा है, धक्का मार कौन रहा है? मतलब बटन दबा के चैनल चेंज हो जाए टीवी का,
वो बात समझ में आती है, क्योंकि वहां कोई मैकेनिकल वर्क नहीं हो रहा, इलेक्ट्रिकल वर्क हो रहा है। चलने फिरने का तो कुछ नहीं हो रहा वहां, वॉल्यूम तेज हो जाए, वॉल्यूम कम हो जाए, चैनल चेंज हो जाए, दैट्स ओके। लेकिन बटन दबा के कोई चीज हिल कैसे सकती है? हमने जब तक उसको पकड़ के हिलाया नहीं है तो बटन दबा के कोई चीज हिल कैसे? तो वो पॉसिबल हुआ इस फोर्स की वजह से। कुछ पूछना? हाँ, तो तुमने दिया कुछ और होगा, पुट कुछ और दिया होगा। कौन सा क्वेश्चन? एरिया नहीं आ रहा ना। 35 प्लस 54 प्लस 61 ऐड सही किया, 150 होएगा। 9 और 1 10 1 6 और 4 10 16 160 होएगा। ये कितना है? 30 और 5 80 और 6 40 150। तो ये 150 by 2 75 75 50 50 कितना है? 40। तो जितनी भी चीजें बटन दबा के मूव कर रही हैं, उन सब का जो कॉन्सेप्ट है वो इस फोर्स पे डिपेंड करता है। पंखे के अंदर ना मैग्नेट लगी, मैग्नेट के अंदर कॉइल है। जब हम बटन दबाते हैं तो उस कॉइल में से करंट पास होता है। उस कॉइल में से जब करंट पास होता है तो कॉइल हिलती है और उससे ब्लेड्स कनेक्टेड है पंखे, तो पंखा घूमता है। तो पुराना पंखा जो होता है ना, एक प्रॉपर्टी, ऐसे तुम तो जानते हो प्रॉपर्टी का, तुमने रेजिस्टेंस पढ़ा होगा। तो रेजिस्टेंस क्या होता है कि टेम्परेचर के साथ बढ़ता है। तो जब पंखा बहुत चल रहा है तो चलने से क्या होता है कि हीट पैदा होती है अंदर। उस हीट की वजह से उसकी वायर का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। रेजिस्टेंस बढ़ जाता है तो करंट घट जाता है। तो कम करंट मिलेगा तो कम फोर्स लगती है और कम घूमता है। अभी तुम ये देखो तो ये फोर्स किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। फॉर्मूला तो हम बाद में करेंगे, पर पहले बताओ जो बात कह रहे हैं वो समझ में आ रही ना, कि जब भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता है तो उस पर फोर्स लगती है, और वो फोर्स डिपेंड करती है 3 फैक्टर्स पे। वो फोर्स 4 फैक्टर्स पे। वो जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर है। जितना लंबा कंडक्टर होगा उतनी ज्यादा फोर्स लगेगी। वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी है। बी पता नहीं, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड। चलो मैं सिंबल बी होता है मैग्नेटिक फील्ड का, 10th में दिया नहीं हुआ, 12th में पढ़ोगे। जितनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी उतनी ज्यादा फोर्स लगेगी, और वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। जितना ज्यादा करंट होगा कंडक्टर में उतनी ज्यादा फोर्स लगेगी। और एक बात और याद रखनी है तुमको, कि वो फोर्स तब नहीं लगेगी अगर कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रखा हो। समझ में आई बात? अगर इसी कंडक्टर को मैं ऐसे रख देता तो फोर्स नहीं लगेगी, क्योंकि ऐसे रखने पे क्या हो जाता, वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो जाता। तो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल अगर रखा होगा कंडक्टर तब नहीं लगेगी। परपेंडिकुलर रखा होगा तब मैक्सिमम होगी। देखो लगेगी तो किसी भी एंगल पे, 0 डिग्री को और 180 डिग्री को छोड़ के। देखो ऐसे रखा हो चाहे ऐसे रखा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 0 डिग्री और 180 डिग्री को छोड़ के और किसी भी एंगल पे रखा हो तो फोर्स लगेगी, लेकिन सबसे ज्यादा तब लगेगी जब परपेंडिकुलर हो। मैक्सिमम तब लगेगी जब 90 डिग्री का, इसलिए हमने 90 डिग्री। ठीक है। और अब सवाल है कि वो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी। वो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी? वो फोर्स लगेगी जिस डायरेक्शन में उसे निकाला जाता है बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है कि अपने लेफ्ट हैंड की तीनों फिंगर्स को इस तरीके से एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेच कर लो। ठीक है।
तो इस फिंगर को तुमने रखना है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, और इस फिंगर को तुमने रखना है करंट की डायरेक्शन में, और ये जिधर भी आएगा वो फोर्स की डायरेक्शन होगी। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, अब देखो जैसे हमने इसमें ऐसे बैटरी लगाई ना, तो इसमें करंट ऐसे होगा। तो देखो इस फिंगर को रखा है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, और इस फिंगर को रखना है करंट की डायरेक्शन में। तो थंब किधर आया, बाहर की तरफ आया। तो जैसे ही इस पे इसमें करंट पास किया जाएगा तो ये इधर आ जाएगा बाहर। समझ में आया? जैसे ही इसमें इस डायरेक्शन में करंट पास किया जाएगा, इस पे इधर फोर्स लगेगी। तो रूल भी याद होता है बच्चों को, बट प्रॉब्लम ये है कि उनको ये नहीं पता होता कि कब यूज करना है। सो दिस रूल इज यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। एक बार ये ये देखो इसको रखना है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये भी मैग्नेटिक फील्ड, इस वाली फिंगर को रखना है करंट की डायरेक्शन में। वेयर इज द करंट, है ना? तो थंब किधर आया, तो मतलब इधर दौड़ेगा। थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो मेरा आंसर 8.25 आया, सबका 9.36 तो फिर करो, अभी मैं करता हूं। पॉइंट भी था ना, मल्टीप्लाई है तो क्या हो गया, रूट की वैल्यू रख दी होगी ना। तो मेरा 8.25 आया। हाँ हाँ, तो फिर सही होगा। रूट 5 की वैल्यू 2.23 होती है, तो इसको 2.23 से मल्टीप्लाई करके देख। समझ में आया? An electron enters a magnetic field at right angles to it. अब एक बात जरा ध्यान से सुनो। सवाल है कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स लगती क्यों है? तो ये रीजन जाता है थोड़ा डीप। एक्चुअली में फोर्स करंट कैरिंग कंडक्टर पे नहीं लगती, फोर्स चार्ज पार्टिकल पे लगती है। हाँ, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस पे फोर्स लगती है। लेकिन करंट का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे चार्जेस भागे जा रहे हैं। करंट का मतलब बताया था ना मैंने तुम्हें, करंट का मतलब होता है मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन किधर भाग रहे हैं बताओ? नहीं, भूल गए तुम। करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के उल्टा ली जाती है, बताया था ना। अगर इसमें करंट इधर है तो इलेक्ट्रॉन किधर भाग रहे हैं? और ऑब्वियसली ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है तो वो तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भागेगा। इलेक्ट्रॉन ऐसे भाग रहे हैं सारे, इसलिए करंट ऐसे। तो जब सारे इलेक्ट्रॉन एक तरफ भाग रहे हैं तो सब पे एक साथ फोर्स लगती है, तो पूरा कंडक्टर हिल जाता है। पॉइंट समझ में आ रहा है? करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स लगना तो सेकेंडरी बात है। मेन बात यह है कि एक चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस पर फोर्स लगती है, और उस चार्ज पार्टिकल पे जब डायरेक्शन निकालता हूं, अभी हमने इसको किस डायरेक्शन में लिया था? डायरेक्शन ऑफ करंट में लिया था। लेकिन करंट का मतलब समझते हो? पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन। भाई अगर इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहा है तो इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो अगर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इधर भाग रहा है तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल किधर भाग रहा होगा? नीचे। तो या तो इसको करंट की डायरेक्शन में लो, या तो इसको पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में लो, और दोनों बातों का मतलब एक ही है। और अगर तुम्हारे क्वेश्चन में नेगेटिव चार्ज है तो इसको उसके उल्टी डायरेक्शन में लो। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन देखो,
An electron enters a magnetic field at right angles to it. Electron ऐसे आया, electron ऐसे घुसा और magnetic field ऐसे है. The direction of force acting on the electron. अब इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिवली चार्ज है, तो फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए इस फिंगर को नीचे नहीं लेना, ऊपर लेना. तो थंब किधर है? Into the paper. So this electron will feel and will experience a force into the paper. To the right, no. To the left, no. Out of the page, no. Into the page. समझ में आया? इस फिंगर को पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में लेना है. इलेक्ट्रॉन कह रहा ऐसे जा रहा है, बट इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है. तो ये फिंगर फील्ड की डायरेक्शन में, ये फिंगर पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में किधर जाएगी? ऊपर. तो थंब किधर आ गया? इनटू द. समझ में आया? और ये एक एक्सरसाइज पे बेस्ड है, इसको खुद ट्राई करना. नेक्स्ट टाइम इसके आगे का मैथ के